मैडम ये फरमाइएगा कि लाइनें हर जानिब से क्रॉस नहीं हो रही? देखिए, लाइंस क्रॉस से मुराद मतलब मुझे समझ में ये एक बात नहीं आई कि अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं और वो किसी का नाम ले रहे हैं तो हम उनको सिंगल आउट क्यों नहीं कर सकते? हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन ही इस पर किसका जिम्मेदार होगा? आपको याद है बेनजीर भुट्टो साहबा जब उन पे जो असैसिनेशन हुई उनके उससे पहले उन्होंने एक ईमेल जनरेट की थी और उस ईमेल में उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे थे। क्या उस वक्त बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ साहब को अपने कत्ल का जिम्मेदार के लिए नामजद नहीं किया था उस ईमेल में कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ साहब होंगे? और ना भूलें कि परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त मुल्क के सदर भी थे और उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। मैडम यही तो फर्क है, यही तो फर्क आ रहा है कि इस वक्त जो है वो आर्मी बराह रास्त सियासत में नहीं है, आर्मी अपने बैरक्स के अंदर मौजूद है, मुल्क के अंदर सियासी हुकूमत मौजूद है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब जो हुक्मरान थे मुल्क के, इसलिए सवाल थोड़ा ज्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हुक्मरान के ऊपर तो आप सारे सवाल कर सकते हैं, जब फौज हुक्मरान बनेगी तो फिर मैं सवाल भी करूंगा मेरी सड़क क्यों नहीं बनी, मेरा सीवरेज का निजाम क्यों खराब है, इसी तरीके से मैं सारे सवाल करूंगा। एक सेकंड, तो आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं कि फौज इस बैरिक्स में है और फौज सियासत में हिस्सा नहीं ले रही? मुझे तो दिखाई यही दे रहा है। आप मानते हैं इस बात को? आप तस्लीम कर रहे हैं मनोअन? सियासी हुकूमत अपनी जगह, लेकिन आप इसको मनोअन तस्लीम कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ना, हम तो उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, मैं तो आप नहीं देखे ना, ये तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि ये बात ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब तो ठीक है वजीर आजम बहैसियत वजीर आजम कह रहे हैं, लेकिन ये फौज तो ये बात उस वक्त भी कर रही थी जब शहबाज शरीफ साहब की अपनी भतीजी नाम लेके जनरल बाजवा और जनरल फैज के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब शायद उस वक्त भी ये समझ रहे हों जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए और नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा जनरल फैज का नाम लेकर इल्जाम लगा रहे थे। आज शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के वीडियो क्लिप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ जिस तरह से जनरल साहब ने कहा ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं करे, लेकिन अगर इमरान खान ना करे तो फिर जिसने पहले की थी, और सबसे बड़ी बात यह कि जब नवाज शरीफ साहब ने की थी और जब मरियम नवाज ने की थी तो उससे ये लाइन ड्रॉ क्यों नहीं हुई? उससे ये क्यों नहीं कहा गया कि रेड लाइन आप लोगों ने क्रॉस कर लिया? अगर उस वक्त ये चैप्टर उसी वक्त क्लोज कर दिया जाता और फिर उनकी वो बात हमें आज भी याद है कि मजामत होगी तो मुफाहमत होगी, और फिर ये हुआ, तो फिर आप जब एक को नहीं आप कंट्रोल कर सके तो आपने उनको शह दी और आज ये बातें ज़देआम हो रही हैं। दूसरी बात ये कि कहा यह जाता है कि ये ना सुने कि कौन कह रहा है, सुने तो ये कि वो क्या कह रहा है। जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है तो मेरा ये ख्याल है कि जब आपके यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी इदारे में तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो होता है जिसको वो अकाउंटेबल करते हैं, और कोई ना कोई तो फिर वो चीज करता है कि जो इदारे की पॉलिसी नहीं होती या वो इदारे के चीफ की भी पॉलिसी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इल्जामात लग रहे हैं सच्चे या झूठे, ये जिम्मेदारी होगी जो एफआईआर कटवाने की कोशिश कर रहा है, ये जिम्मेदारी होगी जो इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो ठीक है, आपके यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, आप उसमें अपनी तौर पे आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि ये कह देना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता अगर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इन्वेस्टिगेट करें और उसको क्लियर कर लें, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर दूसरी बात आजम सवाती की, मैं पूरी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन रही हूँ, आजम सवाती का कहीं जिक्र नहीं है। अब कहीं ना कहीं तो हमने आजम सवाती वाली बात भी करनी है, उसको भी आप जुटला दें। मैडम मैं आजम सवाती की तरफ आता हूँ, उसके ऊपर आजम सवाती के ऊपर हम बिल्कुल बहस करेंगे। जाहिर है कि एक अफसोस होता है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि हमारा एक मुंतखब नुमाइंदा अगर स्क्रीन पर आकर रोना शुरू हो जाए और वो किसी ऐसी गैर अखलाकी चीज़ की जानिब तवज्जो दे तो बहरहाल एक अफसोस होता है। अमीर अब्बास साहब,